हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निश क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये सेशन लाया गया है। आज के सेशन में हम लोग मॉडल सेट 2 पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग बायो का MCQs देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। कम्युनिटी में हम कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, वहाँ पे आप वोटिंग दीजिए और वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर लगाइए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस बना रहे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर जीन उत्प्रेरण। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियो प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या हो जाएगा? जीन उत्प्रेरण। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विखंडन, जिसमें द्विखंडन मतलब दो खंडों में वो टूट जाता है। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या फिर अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में। तो आप लोग को बेसिकली पता होगा कि द्विखंडन जो होते हैं वो अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमीबा पैरामीशियम दोनों में। जलकुंभी जो है वो क्या है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये जो है वह बंगाल के तालाब में पाए जाते हैं, अधिकतर पाए जाते हैं। ये ऐसा प्लांट है जो अगर बंगाल मतलब तालाब में अगर एक भी हो तो ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि पूरे तालाब के पानी में से ऑक्सीजन खींच लेता है। तो इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, द्विखंडन पूछा गया था। तो अमीबा एवं पैरामीशियम ऐसा जो दो खंडों में टूट जाता है, द्विखंडन। तो अमीबा एवं पैरामीशियम जो होते हैं, अमीबा जस्ट लाइक अमीबा, तो ये जो है वो जब डिवीजन करेगा तो एक ऐसा बनाएगा, एक ऐसा बनाएगा। ये दो पार्ट में क्या होता है? टूट जाता है। एक अमीबा जो है वो दो पार्ट में टूट जाता है। तो ये जो है वो दो भागों में टूट गया, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग द्विखंडन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में। तो मानव में जो निषेचन होता है वो क्या होता है? गर्भाशय में नहीं होता है, योनि में भी नहीं होता है, अंडाशय में भी नहीं होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन हम लोग का डी राइट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक मिनट, हम लोग का राइट आंसर तो ऑप्शन डी है। लेकिन आप एक फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में ये हम लोग का हो गया हैंड, मतलब जो वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे जो हो गए अंडाशय हो गए। तो ये तो हो गया हम लोग का क्या? स्त्री का योनि का फिगर, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या आता है? शुक्राणु जो होता है वो यहाँ से इंटर करता है, अंदर इंटर करता है। इंटर करने के बाद इस यहाँ पे आकर के क्या करता है? वह निषेचन करता है। तो इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका। तो यहीं पर जा कर के क्या होता है? निषेचन होता है, तब जाके एक बेबी बॉर्न बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि मानव में निषेचन होता है, तो हम लोग को निषेचन पूछा गया है तो कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। तो हम लोग का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? डी। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव मादा के गर्भकाल है जिस दिन 90 दिन, 9 माह या फिर 7 माह। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि एक स्त्री जो है वो गर्भकाल मतलब एक बच्चा माँ के पेट में कितने महीने तक रहता है, कितने दिन तक रहता है। तो दिन तो इसमें काउंट नहीं कर सकते, महीना 9th मंथ। तो 9th मंथ जब पता है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं इसके बाद। तो अगर 9th मंथ है, एक महीना में अगर हम लोग ले 30 दिन तो क्या हो गया? 270 दिन,
270 या 72 के आसपास होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब माह आते हैं जिसमें 31 होते हैं, मतलब 31वां दिन जो होते हैं वो कुछ कुछ मंथ में होते हैं ना, जो 31 दिन होते हैं, कुछ मंथ में 30 दिन होते हैं। तो 272-73 के आसपास में आएंगे। तो मानव मादा में जो गर्भकाल होती है 9 मंथ में होती है। दिन पूछा जाता है तो 272-73 के आसपास में होता, लेकिन इसमें मंथ दिया हुआ है ऑलरेडी ऑप्शन, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, प्रोजेस्टेरॉन जो है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 50 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। तो इसमें बोला गया है कि जो रजोनिवृत्ति है, मतलब रजोधर्म जो होती है वो बंद हो जाती है। जैसे आप लोग बेसिकली पता होगा MC या फिर मासी, ये सब जो पता होगा, इसमें जो है जो क्या बोलते हैं कि ये कितने दिन पे बंद हो जाती है स्त्रियों में, कितने उम्र में बंद हो जाती है। तो 50 वर्ष की उम्र में क्या होती है, वो बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक नेचुरली वो जो है वो बंद हो जाती है। तो स्त्रियों में यही पूछा गया कि रज्जो निवृत्ति यानी रज्जो से जो है वह निजात पा सके या फिर वो बंद हो जाता है, ये समझ सकते हैं। तो रज्जो निवृत्ति की उम्र जो होती है वो 50 ईयर्स होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जिसमें हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? कोलोमोग्रामी, मोनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। तो जिसमें हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसे डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा? ऑप्शन डी। जिसमें हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं वो डेमोग्राफी हो गया। जिसमें हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी बोलते हैं। जिसमें हम लोग जो है वो जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। उसी प्रकार जनसंख्या का स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। तो ये है हम लोग का ऑप्शन डी राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन में 1851, ऑप्शन बी में 1891, ऑप्शन सी में 1921, ऑप्शन बी में 1951। तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना यानी जो जनगणना होती है पिछले ईयर्स 2011 में हुए थे, और उसके बाद भी होंगे, क्योंकि उसमें पता चलता है कि पूरे भारत में कितने जो है वह ह्यूमन है, कितने जनसंख्या बढ़ रही है। तभी तो हम लोग को पता चलता है कि 1 करोड़ इतना इस ईयर इतना जनसंख्या बढ़ रही है। तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ वो पूछा गया है। तो 1891 में जो है वो ये प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, दूसरा है प्रभाविता का नियम, तीसरा है बहुजीवी वंशागति का नियम, चौथा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें पूछा गया है कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। तो ये जो है वो क्या है? ऑप्शन डी राइट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मानव के अंडाशय से निकलने वाला मतलब मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्ग या फिर प्रसव। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, अंडोत्सर्ग। अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। गर्भधारण, जो स्त्री गर्भधारण करती है जिसमें बेबी बॉर्न जो है वह पलते रहते हैं, उसे बोलते हैं गर्भधारण। रोपण वो अलग है, प्रसव अलग है, इससे कोई मैचिंग नहीं करता। तो अंडाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? मेंडल ने, शटन ने, रेजिनेल्ड ने या फिर बोवरे ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
रेजिनेल्ड ने जो है वह वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। जैसे कि एक इंसान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 यानी 23 जोड़ा, 46 यानी 3 जोड़ा। अगर बात करें स्त्री में तो x प्लस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। तो ये हो गया। अगर पुरुष में हो जाएंगे xy प्लस 22। तो ये जो है वो क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, गुणसूत्र है। कितने जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, तो 23। कितने पाए जाते हैं, तो 46। तो ये है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं, जोड़ा में पूछा जाए तो हाफ कर देना, अगर पूरा पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। तो ये है इनके बारे में। इनके जो प्रस्तुत किया था वो रेजिनेल्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून या फिर 1 दिसंबर। तो विश्व जो है वह एड्स दिवस बोला गया है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालों पर कान की बहुलता का जीन पाया जाता है। कभी कभी आप लोग अक्सर इंसान को देखते होंगे, कान के पास जो होते हैं वो बाल होते हैं, कान के पास नहीं, उनका जो कॉर्निया जो ऐसे टाइप का होता है, यहाँ पे जो होते हैं वो बाल पाए जाते हैं। तो बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किसके कारण। ऑप्शन में है एक्स क्रोमोसोम पर, ऑप्शन बी में है वाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन सी में है लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, ऑप्शन डी में अलिंग क्रोमोसोम पर। तो एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो पाया जाता है। ये अधिकतर पुरुषों में देखा गया है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो जाएगा। एक क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी राइट है। क्या है, 3:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य यानी पुरुषों की गुणसूत्री संख्या होती है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जोड़ा में नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली पूछा गया है कि मनुष्य में जो है वह क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहले हम लोगों ने देखा कि पूरे गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली किसका पूछा गया, पुरुष का। तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY, 2 ये हो गए, बाकी ये 44। तो 44 और 2 कितना होगा, 46। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफार्मर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडोन से बांधता है उसे क्या कहते हैं। त्रिक, नॉनसेंस कोडोन, एंटी कोडोन या फिर समापन कोडोन। तो 16 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी कोडोन। क्या होगा, एंटी कोडोन, ऑप्शन सी राइट होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया ट्रांसफार्मर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारक, चाहे वह AUJ कोई भी हो सकता है, 3 क्षारक का क्रम जो संदेशवाहक है, यानी जो संदेश पहुंचाता है किसको, RNA कोडोन से बांधता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग का 17 है, वर्णांध में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णांध में रोगी नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन ए में है लाल तथा पीला रंग, ऑप्शन बी में है लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन सी में है नीला तथा हरा रंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांध जो रोगी है वह किस रंग को नहीं पहचान पाता है, तो ऑप्शन बी लाल एवं हरा रंग, वो कंफ्यूज रहता है इसमें, वह नहीं पहचान पाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में है थाइमीन, ऑप्शन बी में है साइटोसिन, ऑप्शन सी में है ग्वानिन, ऑप्शन डी में है एडेनिन।
तो इसमें सिर्फ थायमीन जो है वो क्या है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। बाकी साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन जो है वो पाए जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओपेरॉन मॉडल नया प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, जीन का फंक्शन जो है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तितली एवं पक्षी के पंख है। तितली एवं पक्षी के पंख कैसे हो जाएंगे? अवशोषी अंग, संवृत्ति अंग, समजात या फिर ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवृत्ति अंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एडस किसके कारण होता है? एडस का कारण जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है, सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से एडस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरोइन किसका रूप है? नशा, चित्त का मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीरोइन किसका रूप है? तो ऑप्शन ए में नशा, ऑप्शन बी में चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाले, ऑप्शन सी में उत्तेजक, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बीसीजी टीका किसके रोग में प्रतिरक्षात्मक उपयोग है? बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए है? तो उत्पेदिक के लिए। क्या है? उत्पेदिक के लिए। टाइफाइड, एडस और हैजा के लिए नहीं है। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडस के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। एडस के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? तो एलिशा है। क्या है? एलिशा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फिर विषाणु। तो शैवाल है। क्या है? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया रोग फैलता है किसके कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एनोफिलिक मच्छर से। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 7, 8 से ही पढ़ते आए हैं कि मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मादा एनोफिलिक मच्छर से। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या उपयुक्त में से सभी। तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर, एड्स, क्षय रोग या फिर पोलियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कैंसर। ओकाजीन जो है वह कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग पूछा गया है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कुष्ठ रोग कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग भी है, क्षय रोग भी है, हैजा भी है, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजो या फिर एकल कोशिका प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल कोशिका क्या है? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कुटुक रोग है? कुटुक रोग जो है वह क्या है? ये जो है वह कुत्ते में पाया जाता है। तो ये कुटुक रोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है रानीखेत रोग। क्या है? रानीखेत रोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। रानीखेत रोग जो है वह मुर्गों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की या फिर मटर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कल्याण सोना है वो गेहूं की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या है? कीटनाशक, जैविक खाद या ईस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या फिर सुंदरवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का जो प्रदूषण है वह किसे नष्ट करता है? लाइकेन को, कवक को, शैवाल को या फिर मछली को? तो 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन को क्या करता है? नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सत्य फल है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण जो है वह किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। और झूठे फल का निर्माण किससे होता है? पुष्पाषण से होता है। तो झूठे फल में क्या आ जाएगा? हम लोग का सेब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सत्य फल का निर्माण क्या होगा? अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 37 है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओपियम यानी अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है वह पेपावर सोमनीफेरम से क्या होता है? वह प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? जैव नियंत्रण में जो प्रयुक्त होते हैं उस विषाणु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में है वैक्यूलो वायरस। क्वेश्चन नंबर 40 है, निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन यानी जो शरीर के अंदर होता है किस में होता है? तारा मछली में, शाक में, हड्डीदार मछली में, फिर उभयचर में। तो किसके अंदर जो होता है वह मतलब आंतरिक निषेचन होता है वह हो जाएगा शार्क में। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्त के प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की प्राशन क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सेरोलॉजी। क्या होगा? सेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंटोलॉप सेर्विका। क्वेश्चन नंबर 42 है, एंटीलोप सेर्विक्रापा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजाति है। क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति। तो इस सेशन में हम लोगों ने 42 MCQs किए हैं। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर इस सेशन का आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जो क्वेश्चन मैंने दिया है कि कमेंट कीजिए तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।